मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज का करंट अफेयर है ये। आज डेट क्या है? 20 ओके, तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया सिंगापुर CEO फोरम की हाइलाइट्स। अब इंडिया सिंगापुर ये न्यूज़ है आपकी किससे? इंडिया एंड सिंगापुर इन रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज। India Singapore CEO Forum that was launched in 2018 again held their meeting. The meeting was organized by Department for Promotion of Industry and Internal Trade। ठीक है, तो ये इंडिया एंड सिंगापुर का जो फोरम स्टार्ट हो रही है 2018 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन दोबारा से ये मीटिंग हो रही है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और ये जो इंडस्ट्री है, जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्टिट्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये इंडस्ट्रियों को प्रमोट करती है आगे बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह की CEO फोरम है, जो कंपनीज के CEO होते हैं उनके बीच में मीटिंग है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, वो उनको मीटिंग, कंपनीज के जो CEO हैं उनकी मीटिंग करा रही है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना इसमें। और ये कब हो रही है? ऑन February 18, 2021 हुई है, अभी हो चुकी है। हाईलाइट ड्यूरिंग द मीटिंग कॉमर्स इंडस्ट्री एंड पीयूष गोयल हैड स्टार्टेड व्हाट द कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर। इस इंडस्ट्री में जो हमारे पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कमर्शियल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री पीयूष गोयल, उन्होंने ये इस मीटिंग को एक साथ स्टार्ट किया। दोनों टुगेदर स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो इसमें हाईलाइट पॉइंट है क्या क्या है? ड्यूरिंग द मीटिंग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज स्टेटेड दैट बोथ द कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर इन द एरिना ऑफ ई-कॉमर्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर। तो इसमें इन ऑब्जेक्टों पर ध्यान दिया जाएगा कि जो हम अपने इंडस्ट्रीज में वर्क हो रहा है उसमें एक तरह की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करें, और एक हेल्थ केयर का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो मेंबर ऑफ इंडिया सिंगापुर CEO फोरम हैव आल्सो एग्रीड टू वर्क फॉर रिजॉल्विंग द रेगुलेटरी इश्यूज एंड प्रोसेसिंग दैट इज अफेक्टिंग द बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या है कि जो इंडिया और सिंगापुर के CEO फोरम है वो इस चीज़ पर एग्री हुए हैं कि जो हमारे रेगुलेटरी इश्यू होते हैं, जो डेली के इश्यू होते हैं, इट ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें से आपका करंट अफेयर बनेगा कि आप जान लेना इसमें सिंगापुर और इंडिया के रिलेशन के बिटवीन। तो आप इंडिया और सिंगापुर का क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखो, बोथ द कंट्री वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आपको पता है साइबर सिक्योरिटी क्या है ना? साइबर सिक्योरिटी वो होती है कि जो आजकल क्रिमिनल केस हो रहे हैं इन ऑनलाइन फ्रॉडिंग, उस पर ये जो क्या बोलते हैं, कैसे हमें रोक लगानी, इस पर इन दोनों कंट्री काम कर रही हैं। पहली बात ये है। तो आपके प्रीमेंस में जो प्रीमेंस का IAS का जो प्रीमेंस 2 होता है, ठीक है, मेंस पेपर, तो आपको ये लाइन लिख सकते हो कि पहले पॉइंट पे लिख सकते हो कि किस किस पे दोनों कंट्री साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रही हैं, डिजास्टर रिलीफ्स, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं। ये जितनी भी अब अगर आपसे IAS में UPSC में जो आपका वो पेपर आएगा, मेंस का पेपर आएगा, उसमें आपको ऐसे लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे कि एजुकेशन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, these are the pillars India can learn from Singapore. These partnership will also help the India to become आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इससे क्या है, तो इंडिया क्या बनते जा रहा है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्योंकि इंडिया क्या कहता है कि इस मीटिंग को इंडिया ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो एक तरह का क्या हुआ, इंडिया की तरफ से पहल हुई ना। तो इंडिया क्या बनना है? आत्मनिर्भर जो अभी चलाया जा रहा था आज, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, अब इसमें इंडिया, ये सिंगापुर हमारा पता है एशियन का भी देश है। ठीक है, एशियन जो ग्रुप था ना, एशियन ग्रुप में जो सिंगापुर एल्सो लास्ट स्टेट पार्टनर इंडिया, जो मैंने बताया था एशियन ग्रुप। ठीक है, तो उसका पार्टनर भी क्या है? सिंगापुर है। तो याद रखना, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि एशियन का पार्ट, आपसे क्वेश्चन बन जाता है इसमें से कि एशियन ऑर्गेनाइजेशन का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो इसमें कोई बोलते हैं सिंगापुर इसका पार्ट है, इंडिया भी पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ जितनी भी एशियन कंट्री हैं। नेक्स्ट न्यूज़,
आपको पता है प्रिमल ग्रुप टुगेदर टेक ओवर द DHFL। जो प्राइमल ग्रुप है उसने DHF, इसकी ये न्यूज़ है रिजर्व बैंक से, RBI से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव द टेक ओवर ऑफ दीवान हाउस फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बाई पिरामल ग्रुप ऑन February 8, 2021। RBI ने अप्रूव किया है कि जो टेक ओवर चार्ज किसको दे दिया है, DHFL को। किसका? प्रिमल ग्रुप को। ठीक है, जो प्रिमल ग्रुप टू टेक ओवर द DHFL, इसने क्या बोलते हैं अपनी शेयर जो टेक ओवर ले लिया है। चार्ज किसका? DHFL का। एक ये क्या है, कंपनी है दीवान हाउस ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक कंपनी है लिमिटेड जो फाइनेंसिंग जो होता है वर्क एट रिलेटेड टू द मनी, तो उसको कंट्रोल करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रिमल ग्रुप किस कंपनी के द्वारा ये आपका टेक ओवर चार्ज किया गया है DHFL पर, तो आप बताओगे प्रिमल ग्रुप। और इसकी जो परमिशन दी है किसने दी है? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़, परीक्षा पे चर्चा। ये एक पहल है मोदी की। अभी पता है क्लास 10th और 12th के पेपर आ रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उस पर बच्चे बड़े प्रेशर में हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम दें, बिकॉज लॉकडाउन के कारण सारे स्कूल्स और ये सब बंद हैं। तो उनके पेरेंट्स और टीचर भी परेशान हैं कि बच्चे इस बार कैसे पेपर देंगे। और 30% सिलेबस भी कम हुआ है बच्चों का। ठीक है, तो 70% तो गवर्नमेंट ने बहुत स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प की है इसके रिगार्डिंग। लॉकडाउन के कारण कुछ बच्चों की तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑनलाइन अभियान चलाया है, परीक्षा पे चर्चा। तो इसमें सारे पेरेंट टीचिंग इन्वॉल्व होंगे इस समिट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा पे चर्चा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि किससे रिगार्डिंग है। ये आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड है, जो बच्चों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। किसके द्वारा? जो पहल चलाई जा रही है जिसमें बच्चे भाग लेंगे, टीचर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ इनसे आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको एक दूसरे से लिंक करना होता है कि ये क्वेश्चन वहाँ से होगा तो इसका आंसर ये हो सकता है। एलिमिट, जो 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो एलिमिट करना होता है राउंड, कि इसको हटा देंगे, इसको हटाएंगे, ये आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप अगर फैक्ट न्यूज़ से उसको जानकारी होगी आपकी, तो आपका आंसर करेक्टेड सही जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, द इंटीग्रेशन विल बी हेल्ड विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 बिफोर देयर एग्जाम इन मार्च। द रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम फरवरी। और ये इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? फरवरी 18, 2000 हो चुका है। फरवरी 18, 2000 से 14 मार्च तक चलेगा ये। सेलेक्टेड ऑफ द स्टूडेंट who will get the asked question will be done through a competition। ठीक है, और इसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो बच्चा हमने अभी बात कर रहे थे परीक्षा पर चर्चा, तो इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 18 फरवरी से। और इसमें कुछ स्कूल के कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड इसके बारे में, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरेक्शन प्रोग्राम विद स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स विच हेल्ड ऑन February 16, 2018 तलकोटरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। एक तलकोटरा स्टेडियम आपसे पूछ लेगा कि ये स्टेडियम कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो ये सबसे पहले इंटरेक्ट होंगे हम स्कूल के बच्चों से, स्टूडेंट से, फिर उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट से। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है परीक्षा पर चर्चा। इट इज़ अ कंटेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट। दिस इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी इन 2018। ड्यूरिंग द इवेंट द प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्ट विद सेवरल स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर विद फ्रॉम एंटायर इंडिया। आपको ये चीज़ समझ में ही आ गई बच्चों की, सारे जितने भी पेरेंट्स टीचर हैं इन्वॉल्व होंगे इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंसिंग में। आपको पता है ये न्यूज़ है, ओल्डेस्ट DNA रिकवर फ्रॉम द टीथ ऑफ साइबेरियन मैमोथ। जो हाथी के तीत हैं हमें मिले हैं, उसका DNA मिला है। पहले साइबेरियन मैमोथ जो हो गए थे, तो साइंटिस्ट ने रिकवर किए हैं ओल्डेस्ट DNA। ये पुराना DNA है किसका? एलिफेंट्स के, जो हाथी के दांत होते हैं उनका। तो ये रिकवर किए हैं कहाँ से? साइबेरियन मैमोथ से। साइबेरियन एक कंट्री है, वहाँ से, साइबेरिया, वहाँ से। ठीक है, तो ये न्यूज़ याद रखना कि किस देश के द्वारा साइबेरियन मैमोथ, ये तीत साइबेरियन से, साइबेरिया के द्वारा ये मैमोथ क्या किए? DNA रिकवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, ये मैमोथ क्या होता है? मैमोथ बता देता हूँ। इट इज़ द स्पीसीज ऑफ एक्सटिंक्ट एलिफेंटाइड जीनस Mammothus. The mammoth was equipped with long, curved tusks and covering of long hair. They were found from the Pliocene epoch to the Holocene some 4000 years ago। 4 साल पहले ये मैमोथ पाए थे, उनका कुछ DNA मिला है। ठीक है, और ये इनकी जो कर्व टास्क होती थी, इसकी जो हेयर कैसे थे? लॉन्ग,
हाथियों के लॉन्ग लॉन्ग बाल हुआ करते थे, इस तरह के मैमोथ्स हैं वो। ठीक है, दे वर फाउंड फ्रॉम द पिलोक्सीन एपोच ऑफ द हेलोकिन सम 4000 ईयर्स अगो। द स्पीसीज एक्साइटेड इन यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। जो स्पीसीज हैं इसके कहाँ मिले हैं? यूरोप में हैं, अफ्रीका में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में, जो पहले 4000 साल पहले। द बिलोंगिंग टू द फैमिली एलिफेंटिया, द फैमिली आल्सो कंप्रोमाइज 2 जेनेरा ऑफ मॉडर्न एलिफेंट एंड देयर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। अब आपको क्वाड ग्रुप के बारे में बता दूं, ये न्यूज है थर्ड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ओवर द इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक ओशियन। आपको पता है एक क्वाड मीटिंग हो रही है, ग्रुपिंग किस किस के बीच में? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में। ठीक है, ये कब से स्टार्ट मीटिंग है? द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग विल होल्ड इट्स थर्ड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन February 18, 2021। द हाईलाइट द मीटिंग विल बी हेल्ड टू एक्सचेंज देयर व्यूज ऑन ग्लोबल एंड रीजनल इश्यू। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इस मीटिंग में ये 4 देश हैं, ग्रुपिंग क्वाड बोलते हैं, 4 देशों का पार्टिसिपेशन। इन देशों की मीटिंग हो रही है। इसमें क्या करेंगे कि जो देश हैं हमारे, जो अपने व्यूज को क्या करेंगे? साझा करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे। ठीक है, कि किसके रिगार्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ, अभी बताता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन चीज़ों के रिगार्डिंग इन पर बात होगी। ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनरशिप, ये चीज़। इट विल फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एरियाज कॉपरेशन इन ऑर्डर मेंटेन ओपन फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। द थर्ड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ the meeting will be held to exchange their views on global reasoning issues. It will focus on the practical areas of cooperation in order to maintain an open, free and inclusive Indo-Pacific Ocean. The third ministerial meeting of the Quad members, namely India, Australia, Japan. इसमें क्वाड मेंबर कौन से हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए विल बी इनवॉल्व द पार्टिसिपेंट ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर। इसकी और इन कंट्रियों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? श्री जयशंकर जी, ठीक, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो द मीटिंग कंटिन्यूशन ऑफ द व्यूज दे वर एक्शन सेकंड क्वाड मीटिंग October 6, 2020। जो मीटिंग हुई थी टोक्यो में हुई थी, हमारे जो सेकंड ऑफ द फर्स्ट मीटिंग क्वाड वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द 2019। और जो पहली मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई थी, को ये याद रखना, टोक्यो में क्वाड मीटिंग। और इसमें कौन कौन से देश होते हैं? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। द ग्रुपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड और एशियन नाटो। ये चीज ध्यान रखना कि इस ग्रुप में कौन कौन से, इसको नाटो ग्रुप भी बोल सकते हैं। इट इज एन इनफॉर्मल स्टैटिक फोरम कंप्रोमाइजिंग ऑफ जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। द ग्रुपिंग हेल्ड सेमी रेगुलर समिट, मिलिट्री डील्स एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन देयर कंट्रीज। तो इसमें क्या होता है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इस ग्रुप के तहत ही हो सकती है। पहले हम मीटिंग होती है इनके बाद, फिर उसके बाद सहमति बनती है कि हमारा देश आपके देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं इन बिटवीन द विद इन दी कंट्री। नेक्स्ट न्यूज, ISA टू लॉन्च वर्ल्ड सोलर बैंक। आपको पता है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एक इंडिया की पहल है। ठीक है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज प्लान्स लॉन्च द वर्ल्ड सोलर बैंक। वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च कर रही है क्या? एक सोलर बैंक बनाई जा रही है, सोलर, जिसमें कि जो सूरज के कारण जो बिजली बनती है तो उसको हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद शहरों में उसे ट्रांसमिटेड करेंगे। तो इस तरह की इंडिया की सोच है, ये पहल चलाई जा रही है इंडिया के द्वारा, और ये जो अलायंस है वो इंडिया के द्वारा ही बनाया गया था। तो आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये इंडिया के द्वारा बनाया है, इसके बारे में पढ़ लें। वर्ल्ड सोलर बैंक WSB at the United Nations Climate Change Conference in Glasgow that is scheduled for November 2021 highlight the development. The World Solar Bank will support India attempts to secure leadership in the climate arena. The development of bank is significant because the development of World Solar Bank will support India attempt to secure its leadership in the climate arena. तो इंडिया इसको पूरा लीड कर रहा है इस क्लाइमेट एरिना को। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें से YWSB विल बी लॉन्च, हम ये वर्ल्ड सोलर बैंक क्यों लॉन्च कर रहे हैं? सबसे पहले द WS विल बी लॉन्च बिकॉज मैनी ऑफ मेंबर कंट्री ऑफ द ISA फेस द चैलेंज ऑफ रेजिंग फाइनेंस ऑन देयर ओन फर्दर। इट वॉज लॉन्च असिस्ट द 800 मिलियन पीपल who do not access the power। आपको पता है कि बहुत सारे इसमें हमारे ओवर द वर्ल्ड में
1800 मिलियन पीपल लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पा रही। तो इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ कि उन लोगों तक लाइट पहुंचे, इलेक्ट्रिसिटी पावर पहुंचे, कि वो भी अपना इससे इसका फ़ायदा उठा सकें, इस वर्ल्ड SB का, WSB का। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ISA वॉज को फाउंड बाई इंडिया। मैंने बता चुका था कि ISA ये इंडिया के द्वारा फाउंड किया गया था। इट वॉज फाउंडेड एट 2015। तो 2015 में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। तो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो पेरिस में फाउंडेड ISA इंडिया ने, और ये कब हुआ था? 2015 में, जब हमारी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पेरिस में। इट इज़ द फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ हेडक्वार्टर इन इंडिया, जो इंडिया में हेडक्वार्टर है इसका। इट इज़ नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड प्लान इंडिया कॉल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOWOG। ये इंडिया का एक प्लान था, एक थीम के साथ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था, ISA को, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, OSOWG। नेक्स्ट न्यूज, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। तो ये यार द प्लान वॉज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव ट्रांसफरिंग द सोलर पावर जनरेटेड इन वन रीजन टू फीड द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑफ अनदर रीजन। Under the OSOWOG vision, India's aim to replace its global solar leadership through phased development of a single globally connected solar electricity grid. ठीक है, this would have multiple benefits such as low cost, zero pollution। तो इससे क्या होगा? हमारा फायदा है कि इसमें जीरो पॉल्यूशन होगा। मतलब आप पहले पता कोल चलाते थे, जब जाके लाइट बनती थी, पावर प्रोड्यूस होती थी, लेकिन अब इसमें कोल का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट न्यूज, UN asked G20 नेशन टू प्रिपेयर ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्लान। यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान किया है कि G20 नेशन, मतलब G20 जो कंट्री हैं, वो प्रिपेयर करें कि एक ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्लान बनाएं। क्या है? द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरस, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैज आस्क्ड द G20 नेशन टू प्रिपेयर ग्लोबल कोविड वैक्सीनेशन प्लान। सो ग्लोबल कोविड वैक्सीनेशन प्लान बनाएं ऑन February 17, 2021। द हाईलाइट द UN asked to while it condemned the widely uneven unfair distribution of COVID-19 vaccines across the country, he has started the 10 whether countries have administered 75%। तो इसमें G20 की जितनी भी कंट्री है उनको सबसे कहा गया है UN की तरफ से कि आप एक वैक्सीनेशन प्लान बनाएं कि जिन देशों में गरीबी है, गरीबी है, जो सफ़र कर रहा है गरीबी के कारण, तो उनको वहाँ पर लोग बीमारी से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, तो वहाँ पर वैक्सीनेशन प्लान बनाए सबसे पहले G20 कंट्रीज़ में। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बारे में मैं वो इस कोवैक्स स्कीम के बारे में बता दें आपको। वो कोवैक्स स्कीम अमेड द कोविड-19 इन्फेक्शन क्रॉसिंग 100 मिलियन केसेज, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोवैक्स स्कीम हैज साइंड डील विद द Pfizer BioNTech for 40 million doses of coronavirus vaccine for the proper countries. The chief of WHO also started that 150 million doses AstraZeneca COVID-19 vaccine will be delivered under the COVAX in the first quarter of 2021. After getting a clearance from WHO under the COVAX initiative, vaccination will be begin delivering if the UN Health Agency can make supply agreement for the vaccination made by Pfizer BioNTech and emergency use of listing of the AstraZeneca Oxford vaccine candidate with the peace this COVAX innovation world deliver। तो एक तरह की कोवैक्स स्कीम ये है कि जिसमें हम लोगों को क्या वैक्सीनेशन देंगे, लगाएंगे इस कोविड-19 के कोवैक्स स्कीम के तहत। ओके, ये IIF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेब्ट टू इंक्रीज इन 2021। द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस IFT हैज रिपोर्ट द वर्ल्ड हैज नेवर बी मोर इंडेबिटेड बिफोर एंड डेब्ट फॉर विल द राइज इन द ईयर विल मोर बोरिंग अहेड अमिड कोविड-19 इकोनॉमिक क्राइसिस। तो IIF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की एक रिपोर्ट है कि जो कोविड-19 की वजह से हम सोच रहे थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें एक रिपोर्ट दिया है कि the world has never been more indebted before and the debt will further rise in the year 2000। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कम हो जाएगा इन 2021 में। तो ये रिपोर्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंस, जो भी इंडिया रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करती है। इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट अप्रूव्ड।
तो इंडिया और इंडिया और मॉरिशियस एक इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, अप्रूव हुआ है। क्या है इसकी न्यूज़? द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन कैबिनेट के चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस. This approval was given on February 17, 2021. The Comprehensive Economic Cooperation Agreement. It is a kind of free trade agreement between India and Mauritius. This agreement was signed. एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किस किस के बीच में? इंडिया और मॉरिशियस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या, इस एग्रीमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस. This agreement was signed with the aim of leveraging norms to boost two-way commerce. This agreement will cover 310 export items for India such as foodstuff, beverage, textile article, base metals, agriculture product, electricals, electronics item, plastic and chemicals, wood and its. तो जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं हम कितने 3 इस एग्रीमेंट में हम मॉरिशियस को ये सारे आइटम एक्सपोर्ट करेंगे फॉर इंडिया. 310 एक्सपोर्ट आइटम फॉर इंडिया सच एज, देखो, फूड स्टफ्स, बेवरेज, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, बेस मेटल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, प्लास्टिक, केमिकल, वुड एंड इट्स आर्टिकल्स. Morocco will also get a preferential market access into India for some 615 products. These products would range from especially sugar, biscuit, frozen fish, minerals, water, fresh fruit, juices. ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट न्यूज, इंडिया मॉरिशियस ट्रेड रिलेशन. इंडिया एक्सपोर्ट कैरल्स कैरेटन. इंडिया मॉरिशियस ट्रेड रिलेशन क्या क्या है? इंडिया क्या एक्सपोर्ट करती है मॉरिशियस को? कैरल्स, कॉटन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड क्लोथिंग एक्सेसरी टू मॉरिशियस करेंटली, वाइल मॉरिशियस एक्सपोर्ट्स पॉल आयरन, स्टील्स एंड पर्सियस और सेमी पर्सियस स्टोन. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. मॉरिशियस इट इज़ आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन विथ इट इज़ द कैपिटल एट पोर्ट लुइस. इसकी मॉरिशियस की ओशियन विथ इट्स कैपिटल पोर्ट लुइस, द डिस्टेंस अबाउट 2000 किलोमीटर ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ अफ्रीकन. तो इसकी चीज़ को आप, ये है. नेक्स्ट न्यूज़ है, आसाम प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च महबूबा ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव. अब प्राइम मिनिस्टर ने एक महाबहू ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव लॉन्च किया है. इसमें क्या है? द इनिशिएटिव इन आसाम ऑन February 18, 2021 हाईलाइट ही विल ले फाउंडेशन स्टोन फॉर द धुबरी फुलवरी. अभी ये ब्रिज बना था, मैंने इसके बारे में बताया था, आसाम में. ठीक है, इसके ली फाउंडेशन, इसका स्टोन फाउंडेशन हो रहा है, बनने जा रहा है. ठीक, बनेगा अभी ये ब्रिज. पीएम मोदी विल आल्सो परफॉर्म द भूमि पूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मौजी ब्रिज इन आसाम. ठीक है, और इसका भूमि पूजन भी करेंगे, मौजी ब्रिज इन आसाम. पीएम वाइल अनाउंसिंग द डिटेल स्टार्टेड इट विल बी ए लैंडमार्क. ठीक है, पीएम मोदी हैं, इसकी डिटेल भी एक्सप्लेन करेंगे स्टार्ट. ठीक है, ही विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द धुबरी एंड फुलवारी ब्रिज. ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ब्रिजेस के नाम याद रखना बच्चों बस. ठीक है, ये पीएम इसमें कहाँ पर है? ये NH 127 पर बन रहा है. द ब्रिज विल स्टार्ट फ्रॉम श्री रामपुर ऑन NH 27 विच द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. इट विल टर्मिनेट एट द नोंगस्टोन ऑन NH 10 द स्टेट मेघालय. ठीक है, ये कहाँ पर पहुँचेगा? मेघालय की स्टेट में पहुँचेगा ये. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. इंडिया टू होस्ट सार्क वर्चुअल मीट. इंडिया अभी मीटिंग होल्ड कर रहा है, सार्क वर्चुअल मीटिंग. इंडिया इज ऑल्सो सेट टू होस्ट द वर्चुअल हेल्थ सार्क. पता है, सार्क एक देशों का समूह है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज. साउथ एशियन, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. द वर्चुअल मीटिंग भी हेल्ड ऑन 18/2021. इसकी मीटिंग हो रही है 2021 में. ड्यूरिंग मीटिंग द मेंबर विल डिस्कस द ऑन COVID-19 क्राइसिस. पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो बी इन्वाइटेड अटेंड द मीटिंग. और पाकिस्तान को भी इसमें इन्वाइट किया कि इस मीटिंग को अटेंड करें. The virtual meeting discussed the challenge and development associated with the COVID-19 management and response to pandemic. The member will exchange the best practice and respect to going pandemic. Background: the Prime Minister Narendra Modi had proposed to coronavirus emergency fund COVID crisis for the SAARC region in the March 2021. ठीक है, ये आपने पता है कि इंडिया भी SAARC का पार्टिसिपेट है ना.
तो इमरजेंसी फंड रिलीज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्रपोज द कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड कोविड-19 क्राइसिस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अटेंड करने के लिए सार्क देशों का जो समूह था पहले ही इमरजेंसी फंड घोषित कर दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अबाउट सार्क साउथ एशियन ग्रुपिंग कंप्राइज, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल। इट इज वॉज फाउंड ऑन December 8, 1985 में फाउंड हुआ था। इट्स हेडक्वार्टर एट काठमांडू, नेपाल। इट कंप्रोमाइज 3/3 वर्ल्ड परसेंट एरिया, 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया ये कवर करता है ये सार्क कंट्रीज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल ये इस कंट्री के मेंबर्स हैं। हाँ तो बच्चों एक नई न्यूज़ आई है, अमेंडमेंट टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 अप्रूव्ड। 2015 जुवेनाइल एक्ट वो अप्रूव कर दिया है। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द अमेंडमेंट टू द जुवेनाइल जस्टिस केयर। जो देखो जुवेनाइल क्या होता है, जुवेनाइल वो होता है कि जो बच्चे बचपन में ही क्राइम कर जाते हैं तो उनको एक बाल गृह कारागृह में रखा जाता है, तो वो उनके लिए एक रूल और रेगुलेशन है। तो उसमें कुछ 2015 एक्ट के तहत परिवर्तन लाया गया है। तो वो एक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 ऑन February 17, 2021 की इफेक्ट द अमेंडमेंट प्रोसेस दैट DMs, ADMs विल मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ एजेंसी विच आर इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट each district after this amendment the child protection unit of district will। ठीक है, तो after this amendment the child protection unit districts will the amendment process that DMs, ADMs will monitor the functioning of agencies which are implementing this act in which district after this amendment ये child protection unit of district will function under the। अब कहा था इन सबको मॉनिटरिंग कौन करेगा? ADM, GM जितने भी बड़े अधिकारी हैं इस चीज़ को मॉनिटरिंग करेंगे जुवेनाइल एक्ट में। तो आप पढ़ लेना इसके रिगार्डिंग, जो बच्चे लॉ की तैयारी कर रहा है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो एक है इंडिया ज्वाइन ईरान रसिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट। इंडिया है ज्वाइन द ईरान रसिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट विच इज रशिया के बारे में बताएं कि एक मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट वो हो रही है सिक्योरिटी बेल्ट 2000 एक्सरसाइज है एक तरह की विच इज़ 2 डे नवल एक्सरसाइज। आपको पूछूंगा इंडिया रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट किन किन की बीच की कंट्री की वो है ये एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको बता दूं इसमें ईरान, रशिया और इंडिया ने अभी ज्वाइन कर लिया है इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। हाईलाइट द ड्रिल वाज पार्टिसिपेटेड बाय द फोर्थ सेट एंड वेसल फ्रॉम द नेवी डिवीजन ऑफ बोथ द इंडियन आर्मी, इरानियन आर्मी एंड द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC। ठीक है, सेंडिस इंडियाज न्यू इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। द नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर NIC हैज लॉन्च एन ऐप इज कॉल्ड सेंडिस। एक ऐप लॉन्च किया है सेंडिस, किसने? नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर NIC। दिस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इज सिमिलर टू व्हाट्सएप। एक तरह का व्हाट्सएप की तरह मैसेज है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बाय एनीवन। इसमें किसी टाइप की कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। इट एक्वायर्ड मोबाइल नंबर्स, इट्स रिक्वायर्ड मोबाइल नंबर ऑन द ईमेल ID टू गेट रजिस्ट्रेशन विद द ऐप सेंडिस। द नीड टू लॉन्च ऐप वॉज फेल्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एक भारत सरकार के द्वारा NIC के द्वारा भारत गवर्नमेंट व्हाट्सएप की तरह एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम था एंडिस। ठीक है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट है फ्रांस अप्रूव एंटी रेडिकलिज्म बिल। PMO ई-बाइक लॉन्च IIT मद्रास। PMO ई-बाइक लॉन्च किया है एक तरह का IIT मद्रास ने। इनक्यूबेटिव स्टार्टेड अप IIT मद्रास। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ई-बाइक किसके द्वारा है? IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो आपकी समाप्त होती है बच्चों।